हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज 12th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए प्रोसीड करते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो चलिए 12th क्लास के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x है और y इज इक्वल टू कोस ऑफ इनवर्स x, मैं सारे लिख लेता हूँ। टेंजेंट इनवर्स x, कोटेंजेंट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x, कोसीकेंट इनवर्स x। ये लीजिए, इसमें मेन सीन क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर x का मतलब डोमेन, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, और y की जो वैल्यू आएगी दैट इज रेंज, यानी फंक्शन की रेंज क्या रहेगी। अगर हम x को क्या से क्या पुट करें कि y क्या से क्या है, तो डोमेन का सीन क्या होता है। देखिए मैं आपको इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताता हूँ। 0 ये है π/2, ये है पाई, और ये -π/2 ले रहा हूँ मैं। दो क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये है फोर्थ। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के जो तीन हैं, यानी साइन, एक हमारे पास है टेन और कोसिकेंट, ये तीनों तो पहला और चौथा इन क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना, आपको केवल इनकी वैल्यूज दो ही क्वाड्रेंट में चेकआउट करनी है, एक आपको फर्स्ट में और एक फोर्थ में। अगर इनकी कोई वैल्यू थर्ड में या सेकंड में, सेकंड या थर्ड में कहीं है तो आप उसको शिफ्ट करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सिस्टम क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, आगे वही वैल्यूज दोबारा फिर से इन 6 के 6 थीटा के लिए रिपीट होती हैं, थर्ड में फिर रिपीट होती हैं, फोर्थ में फिर रिपीट होती हैं। अब हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को जब चारों तरफ से घूम के वापिस आएगा, वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो दो क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और दो में नेगेटिव रहेगी। वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो इसी तरह से जो बचे हुए तीन हैं, कोस, एक कोटेंजेंट और एक सीकेंट, इनके जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड ये क्वाड्रेंट मेंशन होते हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो वेरी सिंपल, अगर हम साइन की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक नंबर लाइन के ऊपर ये है -∞ और +∞, ये है -1 और ये है +1। साइन और कोस, साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। इनके उल्टे कौन है, सीकेंट और कोसिकेंट, तो वो जायज बात है, इसके बीच में नहीं आएंगे, वो इससे आगे और इससे पीछे होते हैं। यानी पूरी नंबर लाइन, पूरे रियल इनको छोड़ के, और साइन कोस के केस में ये होता है, और टेन और कोटेंजेंट वो पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है, पूरे के पूरे जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे टेन कोट की वैल्यू के लिए पुट किए जा सकते हैं। तो चलिए यही इसकी डोमेन है, और मैं इस डोमेन को डाल रहा हूँ। साइन के लिए क्या होता है, -1 से 1 होता है, मैंने अभी बताया था डोमेन। और कोस के लिए क्या होती है, वो भी -1 से +1 ही होती है। टेन और कोट के लिए मैंने आपको बताया कि रियल होता है। और सीकेंट और कोसिकेंट के लिए क्या होता है, -1 से 1 का जो इंटरवल है उसको छोड़ दीजिए, ये डोमेन आ जाती है इनके लिए। मतलब सीकेंट और कोसिकेंट की जो वैल्यूज हैं वो -1 और -1 तो हो सकती हैं, ये बॉर्डर लाइन है। साइन की वैल्यू -1 है, कोसिकेंट की भी होती है, तो ये बॉर्डर है। कोसिकेंट इससे आगे नहीं जाएगा और साइन इससे पीछे नहीं जाएगा, तो इसी तरह से पॉजिटिव की तरफ भी होता है। तो ये डोमेन्स होती हैं। अब मैं डोमेन के अकॉर्डिंग इसकी रेंज बता रहा हूँ, बस यही ध्यान में रखना है। सेकंड चैप्टर में कुछ भी बड़ा नहीं है, आसानी से हो जाता है। तो देखिए रेंज की बात करूँ, जैसे मैंने भी बताया कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटास हैं उसको दो क्वाड्रेंट दिए गए हैं, तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि अगर साइन की वैल्यू -1 से 1 इसमें पुट करें तो y, रेंज का मतलब y क्या से क्या आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से शुरू होके -π/2 से π/2 तक ही आ सकती है। ये लीजिए, इंक्लूड
पाई -π/2 एंड π/2, यानी इनको भी शामिल किया गया है। इसी तरह कोस की बात करें तो कोस का 0 से लेके पाई तक होता है। ये क्वाड्रेंट कोस को दिए गए हैं, इसका दिमाग में रखना है ये कि किसके पास क्या क्वाड्रेंट है। अगर मैं साइन की वैल्यू कभी भी चेक करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के यानी -π/2 से π/2 के बीच की ही वैल्यू होगी। अगर आप इसके अलावा कोई वैल्यू करते हो तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो चलिए एंड सोन, अगर हम टेंजेंट इनवर्स की बात करें, जब इसके रियल नंबर इसकी डोमेन पुट करते हैं तो इसके लिए आएगा साइन का जो इंटरवल है यानी -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, लेकिन π/2 और -π/2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी y एक्सिस जो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, इस पे जो tan है वो नॉट डिफाइन होता है। इसकी वजह से ये वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ जो ब्रैकेट आएगी वो क्लोज ओपन ब्रैकेट आएगी, क्लोज नहीं आएगी। यहाँ मैंने क्लोज डाली है, यहाँ मैंने ओपन ब्रैकेट डाली है। इसका मतलब एक्सक्लूड, नॉट इंक्लूड -π/2 एंड π/2, एक्सक्लूड ओनली। तो इसका सीन होता है। कोटेंजेंट की अगर हम बात करें तो ये कोटेंजेंट का सेम होता है जो कोस का होता है, यानी 0 से पाई, लेकिन 0 और पाई से बचना पड़ेगा क्योंकि 0 और पाई पे जो कोटेंजेंट होता है वो नॉट डिफाइन होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, सीकेंट की बात कर लेते हैं। सीकेंट को जब हम ये इंटरवल देंगे, डोमेन में ये वैल्यूज रखेंगे, तो सीकेंट की y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू वही आएगी जो कोस की आई है, 0 से पाई के बीच में आएगा, इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में आएगा। लेकिन π/2 को आप नहीं ले सकते क्योंकि कोस थीटा π/2 पे 0 होता है। कोस का उल्टा कौन है? सीकेंट। सीकेंट होता है नॉट डिफाइन। तो डिफाइन ही नहीं है तो उस पर वैल्यू क्या डिफाइन करोगे, इसलिए इसको निकाल दिया गया, माइनस कर दिया गया। इसी तरह से अगर हम कोसिकेंट की बात करें तो बिल्कुल वही होता है जो साइन का होता है, -π/2 से π/2 एक्सक्लूड ऑफ 0, क्योंकि जो 0 है उस पर साइन थीटा 0 होता है और साइन का उल्टा कोसिकेंट तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दैट इज द इनिशियल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसीडिंग द 2.1 एक्सरसाइज इन 12th क्लास मैथमेटिक्स। चलिए सबसे पहले हमारे पास है, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूँ, ध्यान रहे, tan को हम -π/2 से π/2 के बीच में देखेंगे और उसके बाद हम साइन को भी यहीं देखेंगे और एक कोसिकेंट को भी, और बचे हुए जो तीनों हैं कोस, सीकेंट और कोटेंजेंट, उसका 0 से पाई यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको ऑपरेट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ। अब प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं? एक जर्नल सोल्यूशन होते हैं जो n की फॉर्म में आएंगे, और प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं कुछ थीटा के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है, जैसे हम टेबल बनाते रहे हैं 10th क्लास लेवल पे, तो कुछ वैल्यूज़ हमें 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन पे जो वैल्यूज़ हमें पता हैं, जो वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें नॉन है, वो प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंडर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोस ऑफ इनवर्स 1/√2, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान रहे, जो कोस ऑफ इनवर्स 1/√2 होता है यानी हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो मैं काम कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, कोस ऑफ इनवर्स 1/√2 को x लेट कर लिया, यानी एक बात क्लियर है कि x की वैल्यू ही हमारा आंसर है। अब देखिए ये कोस का इनवर्स है, कोस जब वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके कोस x हो जाएगा और इक्वल टू में 1/2 बच गया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये तो यहाँ था, ये इक्वल टू में हम उधर वाले को इधर लिख सकते हैं, हमें वैल्यू x की, तो x की वैल्यू को मैं लेफ्ट में रखूंगा। अब कोस x यानी मेरे को कोस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रहे, कोस थीटा, कोस का ये थीटा है, 1/2 कब होता है? हमें टेबल के को माइंड में रखना पड़ेगा। अगर टेबल आपको नहीं पता है तो आप 10th में मैथ में दी हुई है, अगर फिर भी आपको टेबल सीखनी हो तो कमेंट करें, मैं फिर से, हालांकि मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मैं सर्च करके टेबल का वीडियो आपके लिए दोबारा डाल दूंगा, फिर भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मैं दोबारा भी बना दूंगा। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 45 डिग्री पे, यानी π/2।
4 पे होती है। अब बात क्या है कि मैं x की वैल्यू को क्या 45 लिख सकता हूं, चेक करते हैं। एक्चुअल में कोस के लिए इंटरवल होता है 0 से पाई के बीच में। अब 45 जो है वो π/4 यहाँ है और π/4 यानी 1/√2 वैल्यू यहाँ भी है और 1/√2 वैल्यू यहाँ भी है। वो यहाँ भी है 1/√2 और इधर भी है। अब क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव का सिंबल नहीं है, तो कोस थीटा जो होता है वो फर्स्ट में और एक फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो आपको सेकंड का लेना ही नहीं, फर्स्ट का ही है, 45 डिग्री ओनली। तो आप यहाँ कब होता है, ये π/4 होता है। तो आपने देखा कि कोस ऑफ इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 आपका आंसर आ चुका है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एक और क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन में मैं ले रहा हूं, यहां क्वेश्चन है कोसिकेंट ऑफ 2, कोसिकेंट इनवर्स 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए वेरी सिंपल, जैसा कि मैंने कहा लेट करेंगे कोसिकेंट 2, इसको हम x लेट करेंगे और कोसिकेंट जब राइट साइड में भेजोगे तो कोसिकेंट x की जो वैल्यू आएगी इनवर्स वहां जाके कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 आ चुकी है। अब देखिए कोसिकेंट के जो इंटरवल हैं, कोसिकेंट यहां से वहां तक होता है, वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कोसिकेंट 2 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो x की वैल्यू क्या आई, 30 डिग्री, यानी रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/6 हो जाएगा। ये तो ये लीजिए, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करके दे सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, और देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं अपने पास। सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट ले रहा हूं, साइन इनवर्स 1/2 माइनस, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारा मेथड वही रहेगा, लेट साइन ऑफ इनवर्स -12 इक्वल टू x, यानी ये वहां जाएगा तो साइन ऑफ x की जो वैल्यू है -1/2 आ चुकी है। अब एक बार माइनस प्लस भूल जाइए, एक बार सिंपल याद रखो कि वैल्यू क्या है, 1/2 है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा होता है 30 डिग्री का, यानी π/6 होता है। तो π/6 के लिए बता रहा हूं मैं। तो अब देखो नेगेटिव का क्या मतलब है, साइन के लिए जो इंटरवल है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो यहां होती 0, -π/2 से 0 पे, 0 से प्लस के π/2 पे पहुंच गए। पॉजिटिव होती तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती, और क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाना है, वैसे जाना है कि साइन थीटा यानी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको x एक्सिस से यहीं से जाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जाएंगे, 30 है तो प्लस का 30, और फोर्थ में जाएंगे तो माइनस का 30, प्लस का 90 π/2, माइनस का 90 माइनस π/2। तो वहीं से नेगेटिव जाएंगे, तो सिंपल है कि वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू ही हमारा आंसर है। तो साइन ऑफ इनवर्स -12 की वैल्यू आती है -π/6। और देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, इसी टाइप के कुछ एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपके लिए। टेंजेंट ऑफ इनवर्स -1, ये ले लो। टेंजेंट मतलब वही लेट करेंगे, टेंजेंट ऑफ इनवर्स -1 इक्वल टू x आ गया। तो टेंजेंट की जो वैल्यू है वो -1 आ चुकी है, टेंजेंट x की, लेकिन हमें तो x फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, tan थीटा -1 है। मैंने आपको बताया कि tan के लिए भी जो इंटरवल है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। माइनस में है तो जायज बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan भी पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और 1 कब होता है, π/4 पे, तो π/4 पे होता है 1, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव। क्वाड्रेंट बताएगा कि उसका सिंबल क्या आएगा,
और मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि 45 डिग्री पे क्या होता है। सिंपल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल 10th लेवल पे आती है, बहुत बार +1 में भी आती है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप हल्का फुल्का मतलब माइंड में रखें कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो चलिए, बाकी बार बार आप लिखोगे तो आपको लर्न हो जाती हैं। तो आपका सोल्यूशन आंसर आ चुका है। चलिए अब थोड़े से हल्के से जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑफ √3 माइनस को टेंजेंट इनवर्स माइनस √3। अब देखिए दो वैल्यूज हैं, इसकी इवेल्युएट करना है इसको, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आप इस क्वेश्चन में लेट करेंगे टेंजेंट इनवर्स √3 को x लेट कर लो और को टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 को y लेट कर लो। दो वैल्यूज ही लेनी है। यहां से अगर हम बात करें tan x, tan वहां जाएगा तो इनवर्स वहां जाएगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan x की वैल्यू आई √3 और क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, tan का होता है -π/2 से π/2 और वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। और x की वैल्यू क्या आई, √3 कब होता है ये π/3 यानी 60 डिग्री पे होता है। तो मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। आंसर हमें सिर्फ x - y निकालना है, x - y, यही हमारा आंसर है। और y के लिए अगर हम बात करें तो कोटेंजेंट ऑफ y, कोट वहां गया, कोट y हो चुका है तो ये -√3 आ चुका है। अब देखिए √3 पे कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा की वैल्यू √3 जब होती है तो थीटा होता है 30 डिग्री यानी π/6 आएगा। तो क्योंकि कोट के लिए जो इंटरवल होता है वो यहां से लेकर यहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके आगे नेगेटिव है। तो इसका मतलब कोट की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, 180 माइनस थीटा, जितना भी थीटा है, थीटा कितना है π/6 है। आप माइनस को बाद में देखो, पहले रूट को देखो। √3 कोट कब होता है, π/3, 30 डिग्री पे कोट थीटा 30 डिग्री पे √3 होता है, यानी हमें पता लग गया कि ये 30 डिग्री है। लेकिन क्वाड्रेंट में फर्स्ट में नहीं करना क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू, क्योंकि सेकंड में कोटेंजेंट नेगेटिव आता है। तो दो क्वाड्रेंट है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो tan का नेगेटिव वहाँ था तो वहाँ उठाया था, कोट का नेगेटिव यहाँ है तो यहाँ जाना है। यहाँ कैसे जाओगे, 180 में से जो भी वैल्यू है यानी y की वैल्यू क्या आएगी, 180 जो कि पाई होता है उसमें से π/6 को माइनस कर दोगे। ये लीजिए, ये इसका सोल्यूशन आ चुका है। अब मेरे को क्या निकालना है, ओवरऑल मेरे को ओवरऑल निकालना है x - y। x का मतलब π/3 माइनस y यानी -π + π/6। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 एज एल्शियम। इसको चाहिए ये 2π हो जाएगा, 2 चाहिए, ये 6π होगा और प्लस में पाई ओनली। 2 + 1 3 -3π/6 -π/2 आपका ओरिजिनल आंसर है, ये निकल चुका है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल वे से। तो चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। cos ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है कि पीछे जो सोल्यूशन आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे, 1/√2, 1√3, 1/√3। तो ये जो थे जब 1 आ रहा था तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, मैंने आपको बताया था ये प्रिंसिपल सोल्यूशंस हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल सोल्यूशंस नहीं हैं। तो इनको कैसे इवेल्युएट करना है, तो देखिए वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो मैं वही लेट करूँगा साइन ऑफ इनवर्स 3/5 को x और साइन ऑफ इनवर्स 5/13 को y लेट करेंगे। साइन को उधर भेजेंगे तो साइन x की वैल्यू आती है 3/5 और साइन ऑफ y की वैल्यू आती है 5/13। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है cos x + y को, यानी ये cos a + b का फॉर्मूला बन गया। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, +1 में आ चुका है, फिर भी मैं आपके लिए लिखता रहूँगा, यहीं से लिख रहा हूँ,
ये होता है कोस ए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी हमें ये 4 वैल्यू चाहिए तो हमारे पास हमारा रिजल्ट उत्तर आ जाएगा। तो 4 में से 2 तो ऑलरेडी पता है, साइन एक्स और कोस वाई तो हमें पता है, हमें सिर्फ बाकी के 2 नहीं पता, तो ये दोनों देंगे। कैसे देंगे? कोस स्केयर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्केयर और कोस होता है √1 माइनस साइन स्केयर। तो डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं। कोस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 9/25, 25 माइनस 9 4/5 आ जाएगी, ये लीजिए। इसी तरह से कोस ऑफ वाई की वैल्यू क्या आएगी? √1 माइनस 25/169, तो 169 माइनस 25 दैट इज 12/13। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। मेरे पास चारों वैल्यूज़ कोस एक्स कोस वाई साइन वाई साइन एक्स आ चुके हैं, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कोस एक्स की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 4/5। कोस वाई की वैल्यू है 12/13 माइनस साइन एक्स है 3/5 और साइन वाई है 5/13। तो ये लीजिए, एलसीएम तो सेम है दोनों का, तो ये हो गया 48 माइनस 15/65। तो जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 33/65 हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, कंटिन्यू क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कंटिन्यू आपके लिए ऐसी क्लासेस लगाते रहेंगे। डे बाय डे इन क्लासेस को जब आप ध्यान से देखोगे तो आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे +2 के जो मैथमेटिक्स के डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स, टेक केयर।